हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर शिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए विषय पर, नए सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लास चली थी, हमने देखा था कि जनरेटर क्या है और जनरेटर कैसे वर्क करता है। सभी को क्लियर हो गया था। अब आज हम देखेंगे कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे आज? कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक को हम समझने की कोशिश करेंगे, किसी को भी याद नहीं करना पड़े, इस प्रकार से हम इनको एक एक को समझेंगे। ठीक है, कि आखिर जनरेटर होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? टाइप्स ऑफ जनरेटर। क्या है कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है डीसी जनरेटर और एक होता है एसी जनरेटर। कैसे होते हैं? एक होता है डीसी जनरेटर और एक होता है एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर मतलब जो डीसी आउटपुट देता है। क्या करता है? डीसी आउटपुट देता है। क्लियर हो गया? और एसी जनरेटर मतलब जो एसी आउटपुट देता है। क्या करता है? जो एसी आउटपुट देता है। जो हमको डीसी आउटपुट दे रहा है वो डीसी जनरेटर हो गया, और जो एसी आउटपुट देता है वो एसी जनरेटर हो गया। ठीक है, डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं पहले भी बता चुके हैं। कम्यूटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? कम्यूटेटर लगा होता है। और कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमको देता है, इसलिए उसे हम डीसी जनरेटर बोलते हैं। और एसी जनरेटर में क्या है? स्लिप रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? स्लिप रिंग लगी होती है, जो हमको डायरेक्ट एसी आउटपुट सप्लाई देती है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब देखते हैं आगे। डीसी जनरेटर फिर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। क्या होता है पहला? सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। सबसे पहले समझेंगे कि एक्साइटेड क्या है। क्या समझेंगे? एक्साइटेड क्या है? तो कल आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें, पिछली क्लास में बताया था कि फील्ड को एक्साइटेड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फील्ड को एक्साइटेड करना पड़ता है। फील्ड को एक्साइटेड करके स्ट्रोंग बनाना पड़ता है, और फील्ड जितनी स्ट्रोंग होती है उतना ही अच्छा हमको क्या है? आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? उतना ही अच्छा आउटपुट मिलता है। तो फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए हमको क्या है? एडिशनल करंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एडिशनल डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे करंट की जरूरत होती है? एडिशनल डीसी करंट की जरूरत होती है। तो सेल्फ एक्साइटेड मतलब खुद से ही डीसी करंट जनरेट करता है और फील्ड को देना। क्या है? खुद से डीसी करंट को जनरेट करना और फील्ड को देना। वो क्या हो गया? सेल्फ एक्साइटेड। मतलब जनरेटर खुद ही चल रहा है और उस प्रकार की उसकी बनावट की गई है कि वो खुद ही क्या है? डीसी करंट को जनरेट कर रहा है और जनरेट करके अपनी फील्ड को दे रहा है, जिससे क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा? सेल्फ एक्साइटेड। क्लियर हो गया सभी को? खुद से ही डीसी करंट पैदा करना और फील्ड को देना, जिससे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड बने, वो हो जाता हमारा सेल्फ एक्साइटेड। क्लियर हो गया? सेपरेटली एक्साइटेड मतलब किसी बाहरी सोर्स की मदद से। किसकी मदद से? किसी बाहरी सोर्स की मदद से। जैसे बैटरी। बैटरी क्या है? हमारी डीसी सप्लाई देती है। बैटरी कैसी सप्लाई देती है? डीसी। तो बैटरी की मदद से अगर हम किसी जनरेटर को या किसी अल्टरनेटर को क्या कर रहे हैं? एक्साइटेड कर रहे हैं। किसकी मदद से? बैटरी की। बैटरी की मदद से अगर हम किसी जनरेटर को एक्साइटेड कर रहे हैं, एडिशनल सोर्स से, बाहरी सोर्स की मदद से अगर हम उसको डीसी करंट देके उसकी फील्ड को एक्साइटेड कर रहे हैं, फील्ड को क्या है? स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड। कैसा होता है? सेपरेटली एक्साइटेड। यहां तक क्लियर हो गया कि जनरेटर हमारे जो है दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। फिर डीसी जनरेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक सेल्फ एक्साइटेड, जो खुद से अपनी फील्ड को एक्साइट करता है, और एक सेपरेटली एक्साइटेड,
जो बाहरी सोर्स की मदद से फील्ड को एक्साइटेड करता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एक्साइटेड फिर 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है सीरीज बाउंड। कौन सा होता है? सीरीज बाउंड। दूसरा होता है शंट बाउंड और तीसरा होता है कंपाउंड बाउंड। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज बाउंड क्या है, शंट बाउंड क्या है और कंपाउंड बाउंड क्या है। सीरीज बाउंड से तात्पर्य है कि इसकी जो फील्ड बाइंडिंग होती है, क्या है? इसकी जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर बाइंडिंग के साथ में सीरीज में कनेक्ट होती है। कैसी कनेक्ट होती है? इसमें जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ में सीरीज में कनेक्ट होती है। कैसी कनेक्ट होती है? सीरीज में कनेक्ट होती है, इसलिए हम उसको सीरीज बाउंड जनरेटर बोलते हैं। कौन सा जनरेटर बोलते हैं? सीरीज बाउंड जनरेटर। इसकी जो फील्ड बाइंडिंग है, कौन सी बाइंडिंग है? मैं कल आपको बताया था कि हमारे जितने भी अल्टरनेटर होते हैं सब में 2 बाइंडिंग होती है। एक होती है फील्ड बाइंडिंग और एक होती है आर्मेचर बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग होती है? एक हमारी जो पोल पे होती है वो कौन सी होती है? फील्ड बाइंडिंग। ठीक है, जो पोल पे होती है वो हमारी कौन सी होती है? फील्ड बाइंडिंग। और जो आर्मेचर में होती है वो कौन सी होती है? आर्मेचर बाइंडिंग। तो 2 बाइंडिंग होती है प्रत्येक अल्टरनेटर में या प्रत्येक जनरेटर में। तो इसमें जो फील्ड बाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। कैसी कनेक्ट होती है? सीरीज में। यहां से आएगी और आर्मेचर में जाएगी, आर्मेचर से फिर दूसरे पोल पे जाएगी। समझ आ गया? इसलिए इसको हम बोलते हैं सीरीज बाउंड जनरेटर। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता शंट बाउंड जनरेटर दूसरे नंबर पे। शंट बाउंड जनरेटर में क्या है? जो हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर बाइंडिंग के साथ पैरेलल की जाती है। कैसी की जाती है? आर्मेचर बाइंडिंग के साथ में पैरेलल की जाती है। इस प्रकार के जनरेटर को हम शंट बाउंड जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट बाउंड जनरेटर। तीसरा आ जाता है कंपाउंड बाउंड जनरेटर। कौन सा आ जाता है? कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड बाउंड जनरेटर जो होते हैं उसमें जो फील्ड बाइंडिंग है, एक फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है और एक फील्ड बाइंडिंग जो है वो पैरेलल में होती है। कैसी होती है? फील्ड बाइंडिंग एक सीरीज में होती है और एक पैरेलल में होती है। मतलब इसमें दोनों ही प्रकार की बाइंडिंग होती है, सीरीज बाइंडिंग भी होती है और पैरेलल बाइंडिंग भी होती है। जो फील्ड बाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज भी रहती है और पैरेलल भी रहती है। इस प्रकार के जनरेटर को हम बोलते हैं कंपाउंड बाउंड जनरेटर। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर कंपाउंड बाउंड जनरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है शॉर्ट शंट। पहला कैसा होता है? शॉर्ट शंट जनरेटर। और दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कैसा होता है? पहला शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब ये क्या होता है? जो शॉर्ट शंट जनरेटर होता है, क्या होता है? जो शॉर्ट शंट जनरेटर होता है इसकी एक बाइंडिंग सीरीज भी होती है और पैरेलल भी होती है। कैसी होती है इसकी? एक बाइंडिंग जो होती है सीरीज भी होती है और पैरेलल भी होती है, इसलिए इसको शॉर्ट शंट जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट शंट जनरेटर। और जो लॉन्ग शंट जनरेटर होता है इसकी जो आर्मेचर बाइंडिंग है और फील्ड बाइंडिंग है ये दोनों ही क्या है? श्रेणी क्रम में होती है, सीरीज में होती है। कैसी होती है? श्रेणी क्रम में होती है, सीरीज में होती है, इसलिए इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जनरेटर का क्लासिफिकेशन है। क्या है ये? जनरेटर का क्लासिफिकेशन है। जनरेटर को हमने इस प्रकार से बांटा गया है, अलग अलग भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है, एसी को अलग और डीसी को अलग। तो अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर का क्लासिफिकेशन लिखिए या डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन लिखिए, तो आप इस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, समझा सकते हो। एक एक चीज को बिल्कुल धैर्यता पूर्वक आप विस्तार से लिख सकते हो। आज की जो क्लास है इसको हम यहीं ब्रेक करते हैं।
मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।